आधुनिक भारत में जहां हम रहते हैं, मनचाहा खाना खा सकते हैं, मनचाही जगह घूम सकते हैं और मनचाहे वस्त्र तक पहन सकते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत का नागरिक होने के कारण नागरिकों को कई सुविधाएं मिलती है, जिसके बदले में उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, जैसे कि टोल टैक्स, हेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स और न जाने कितने टैक्स। लेकिन पूर्व भारत में एक ऐसा टैक्स भी था जिसके बारे में सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। इस टैक्स का नाम था ब्रेस्ट टैक्स, जिसे मुलाकरन भी कहते थे। ये कहानी है 100 से 150 साल पुरानी, जब केरल के एक बड़े हिस्से में त्रावणकोर के राजा का शासन था। उस समय व्यक्ति के मात्र कपड़ों को देखकर ही उसकी जाति का पता लगाया जाता था। वहाँ एक ऐसी प्रथा भी थी जिससे उच्च जाति के मनुष्य के सामने निचली जाति के लोग ऊपर के शरीर का हिस्सा नहीं ढक सकते, और अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो जाति के लोग उसे अपना अपमान समझते थे और उसके बदले में उन्हें देना पड़ता था मुलाकरन। अब ये मुलाकरन कितना होगा, कैसे इस टैक्स को मापा जाएगा, इसका हिसाब स्तनों के आकार को मापकर लगाया जाता था। सदियों से चली आ रही इस प्रथा के खिलाफ एक साहसी स्त्री नांगेली ने आवाज उठाई। नांगेली और उसका पति चिरकंडू बहुत गरीब थे। नांगेली ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। उसने उच्च जाति यानी पुरोहितों के सामने अपने स्तन ढक लिए। पुरोहित अगले ही दिन नांगेली के घर मुलाकरन वसूलने पहुंच गए। नांगेली ने टैक्स पे करने के लिए 1 महीने का समय मांगा। जब 1 महीने बाद पुरोहित आए तो उन्होंने नांगेली के स्तनों को मापकर उसे टैक्स देने के लिए कहा। नांगेली ने अपने दोनों स्तनों को काटकर केले के पत्तों पर रखकर पुरोहितों को समर्पित कर दिए। ऐसा भयावह दृश्य देखकर पुरोहित डर कर भाग गए। उसके बाद नांगेली की मृत्यु हो गई। नांगेली के दाह संस्कार में उसी आग में कूदकर नांगेली के पति ने भी अपनी जान दे दी। ये किसी पुरुष के सती होने की पहली घटना ज्ञात होती है। ये बात जंगल में किसी लगी आग की तरह फैल गई और पूरे गांव में मुलाकरन के खिलाफ आवाज उठने लगी। जब इस आंदोलन की खबर मद्रास के कमिश्नर को लगी तो उसने त्रावणकोर के राजा को खबर भिजवाई कि मुलाकरन के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन के कारण उनकी हर जगह बदनामी हो रही है और ये आंदोलन एक हिंसक रूप ले चुका है, जिसकी वजह से मजबूरन 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र ना पहनने के कानून को बदल दिया गया और इस तरह नांगेली के बलिदान के कारण महिलाओं ने अपना हक छीन कर हासिल किया। पर उस वीरांगना के त्याग को आज कोई नहीं जानता। नांगेली का नाम इतिहास के पन्नों में दब कर रह गया है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।